प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलासपुर में रहने वाला रामदीन एक ईमानदार लेकिन गरीब किसान था। मिट्टी से उसका रिश्ता उतना ही गहरा था जितना किसी माँ से अपने बच्चे का। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी गीता और 10 साल का बेटा मुन्ना। वहीं रामदीन हर दिन की तरह अपने खेत की ओर उम्मीद लिए निकलता है। आज फिर इतनी जल्दी? हाँ, इस बार फसल में जान डालनी है। बस भगवान थोड़ा साथ दे दे, बारिश सही टाइम पर हो जाए। बाबा, मैं भी खेत चलूं? तू तो पढ़ाई कर बेटा, ये खेत तेरे लिए नहीं, तेरे सपनों के लिए है। पर किसे पता था कि जिस बारिश की दुआ हो रही है वही बरसात जिंदगी में कहर बनकर टूटेगी। लगातार 3 दिन तक बारिश, खेत डूब गए, मिट्टी बह गई। इस बारिश ने फसल ही नहीं, उनके सपने भी बहा दिए। है भगवान, ये बारिश कब रुकी? लगता है सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं भगवान अब कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। सुबह जब बारिश बंद होती है तो रामदीन दौड़कर खेतों की ओर जाता है। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत, मेरी मूंगफली सब बह गया। उठो, ऐसे टूट जाओगे तो हम क्या करेंगे? मैं हूं ना, सब संभाल लेंगे। बस इतना मुन्ना के लिए। अम्मा, आप खाओ ना, मुझे भूख नहीं है। तू ही तो हमारा सब कुछ है बेटा। हमारी गरीबी अब बेटे को छूने लगी है। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? रामदीन, रामदीन, ओ रामदीन। रामदीन, ठाकुर साहब ने कहा है, पैसा दो नहीं तो खेत जाएगा। मुनीम जी, आप देख ही रहे हो, फसल बह गई। थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त ठाकुर देता नहीं, लेता है। ठाकुर साहब, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा दे दूंगा। रामदीन, तुम्हें को वक्त चाहिए और मुझे ब्याज। अगर खेत चाहिए तो पैसा ला। ठाकुर की लालच ने उनकी जान तक गिरवी रख दी थी। रामदीन निराश होकर घर वापस आ जाता है। बाबा, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा, गांव के ढाबे पर काम करूंगा। नहीं बेटा, तू हमारी उम्मीद है। तेरी किताबें, तेरा खेत है, तू वहीं हल चलाना। हम भूखे रह लेंगे लेकिन तेरे सपनों को भूखा नहीं रहने देंगे। गांव में समाज सेविका ललिता दीदी आती है और सभी को सरकार की योजना के बारे में बताती है। आप सब चिंता मत कीजिए, सरकार की बीमा, अनाज और राहत सब मुफ्त में दे रही है। हम तो लिस्ट में ही नहीं है दीदी। तो लिस्ट बनेगी, मैं खुद प्रधान। अगले दिन सभी गांव वाले पंचायत में आते हैं। अब तो सूची जा चुकी है, अब क्या करूं? ये अन्याय है। आप जिम्मेदार हैं, हम जिले तक आवाज उठाएंगे। हम गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई नहीं बोलेगा। सभी गांव वाले हमें जवाब देते हैं। जैसे आसमान साफ हुआ वैसे ही गांव की जिंदगी भी। राशन मिला, बीमा से पैसा भी। ठाकुर को चेतावनी मिली और रामदीन फिर से खेत जोतने लगा। गांव में खुशहाली लौट आई।